वालेकुम जी, कैसे हैं सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी जो स्टडी है उस पर फोकस कर रहे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें जैसा कि मैं आपको कल भी बता रही थी कि मैं जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूँगी। जो आप करेंगे तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आज मैं फिज़िक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है विच इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के आज मैं शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। आपने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस जो है ना, सिर्फ क्वेश्चंस का को आपने नोट डाउन कर लेना है, आंसर नहीं लिखने, ठीक है। बिकॉज इतना टाइम आपके पास नहीं है। क्वेश्चन लिख के उसके आगे पेज नंबर मेंशन कर दे कि इसका आंसर कौन से पेज नंबर पे है। तो फर्स्ट है रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन है। उसके अलावा डिफाइन द रिस्टोरिंग फोर्स इन अ मास स्प्रिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को डिफाइन करना है। उसके बाद टाइम पीरियड की डेफिनेशन है, कंप्रेशन की डेफिनेशन है, सिंपल पेंडुलम एंड इट्स राइट इट्स टाइम पीरियड फार्मूला, डिफाइन एम्पलीट्यूड है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, डिफाइन हुक्स लॉ, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, डिफाइन इट, हाउ कैन यू डिफाइन अ वेव। उसके बाद है व्हाट इज़ मीन बाय डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स और डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, डिफाइन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट अ डेफिनेशन एंड फार्मूला फॉर वेव इक्वेशन, डिफाइन लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, व्हाट इज़ वेवलेंथ, व्हाट इज़ कॉल्ड अ वेव फ्रंट, डिफाइन रिपल टैंक, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। उसके बाद है हाउ इज़ द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिटरमाइंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद नेक्स्ट है differentiate between longitudinal and transverse waves, explain the difference between crust and troughs of transverse waves। उसके बाद ये प्रूफ जो है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, प्रूफ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। उसके बाद आगे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये आपने सॉल्व करनी है। एग्जांपल्स आपकी जितनी भी हैं बुक पे, टेक्स्ट बुक पे, वो सारी करनी है। नेम फॉर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, डिफाइन डैम्प्ड ऑस्किलेशन। उसके बाद इसकी एग्जांपल देनी है, डिफाइन ट्रांसवर्स वेव्स है और उसकी एग्जांपल है। फिर उसके बाद आगे ये है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है ये, ठीक है। अक्सर आ जाता है कि जो है लेंथ अगर उसकी हम डबल कर देते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। तो ये आगे उसका सारा आपने सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आगे है व्हाई डज द बॉल बाउंस व्हेन इट इज़ जेंटली मूव्ड इन द बाउल, how many times in 1 second does the eardrum of the human ear vibrate, under what force does a simple pendulum perform simple harmonic motion, how long does the motion of bodies continue in the absence of any friction or resistance, give the reason for it। उसके बाद compare the action of the restoring force in transverse and longitudinal waves, give two characteristics of simple harmonic motion, define mechanical waves and name its types। उसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेव्स। नेम्स के साथ साथ डेफिनेशन भी कर लेना दोनों की। ऑन व्हाट फैक्टर डज द स्पीड ऑफ अ वेव डिपेंड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, डज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास एंड एम्पलीट्यूड, हाउ डू क्रस्ट एंड ट्रफ्स फॉर्म इन अ वेव ऑफ वाटर, how does damping gradually reduce the amplitude of oscillation, electromagnetic waves do not need a medium for their propagation, why, explain the reason, what is the value of the kinetic energy at various points in a mass spring system। उसके बाद how does the potential energy change at different points in the mass spring system, which type of wave has the highest restoring force, what is required for a wave of high frequency as compared to low frequency, which frequency wave of the same amplitude transmits more energy। उसके बाद आगे ये दो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि व्हाट डू द वर्क एंड लाइट लाइंस ऑन द रिपल टैंक स्क्रीन रिप्रेजेंट, और लास्ट पे है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स व्हेन दे एंटर अनदर मीडियम फ्रॉम ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपके 54 शॉर्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ये 54 शॉर्ट अगर आप कर लेते हैं तो आपके इस चैप्टर के शॉर्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ आपको बताऊंगी और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो बनेगी। न्यूमेरिकल आपने सारे करने हैं, एग्जाम्पल सारी करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल वगैरह जो हैं ये एग्जाम्पल जो हैं ये शॉर्ट में आ जाती हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल जो आता है आपका लॉन्ग में वो भी एग्जाम्पल ही होती है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स को याद करना है, उसके अलावा ये शॉर्ट कर लेने हैं। और एमसीक्यूज़ जो है वो मैं भी शेयर करूँगी, ठीक है, वही आपने करने हैं। और एक्सरसाइज वाले आपने मस्ट करने हैं। जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं वो
7 आपके MCQs एक्सरसाइज में से आते हैं, ठीक है। और यानी इसके जो है वो सिर्फ 5 MCQs आते हैं एडिशनल, ठीक है। बाकी 7 जो हैं वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।